आइए, आज ऋषि पंचमी व्रत है। मैं व्रत रहती हूँ, इसका मैं कथा सुना रही हूँ, आप लोग भी सुन लीजिए। बहुत अच्छा कथा है ऋषि पंचमी व्रत कथा। ये सभी पापों को काटने वाला है। जो भी गलती से इससे पाप हो जाती है, इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आदमी स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इस कथा में लिखा हुआ है। मैं आगे आपको पूजा विधि सुना रही हूँ, इसके आगे आपको कथा भी सुनाऊंगी। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से सभी का धन्यवाद है। बोलिए ऋषि पंचमी महाराज की जय, ऋषि सप्त ऋषियों की जय हो। पूजा विधि सुनिए। हे ब्राह्मण, नदी आदि में स्नान और नैमित कर्म करने के पश्चात ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा भी अपने घर जाकर सुंदर वेदी बना उसे गोबर से लीप कर उस पर मांगलिक द्रव्यों से सर्वतोभद्र मंडप बनाकर कष्ट देश में सुंदर वस्त्र से सुशोभित, छिद्र रहित सजल ताम्र या मिट्टी के कुंभ को स्थापित कर उसको फल, गंधा, अक्षत सहित पंचरत्न सुवर्ण से आच्छादित कर एवं सभी से परिपूर्ण और वस्त्र से आच्छादित ताम्रपटल या मिट्टी के पात्र आदि पर अक्षदल कमल का निर्माण कर भक्तिपूर्वक सप्त ऋषियों की पूजा करें। तदंतर मास, पक्ष इत्यादि संकल्प करें। मूर्त ब्रह्मा देवय इस मंत्र से ऋषियों का ध्यान करें। अगंछतु इस मंत्र से आह्वान करें। ऋग्यजु इससे आसन दें। मंत्र गंध इस मंत्र से पाद्य दें। नभस्ते इस मंत्र से अर्घ्य दें। लोकानाम इस मंत्र से आचमन करावें। यद्यो दधि इस मंत्र से पंचामृत स्नान करावें। मंदाकिनी इस मंत्र से शुद्ध स्नान करा दे। सर्वे नित्यम इस मंत्र से वस्त्र चढ़ावें। नाना मंत्र इस मंत्र से यज्ञोपवीत धारण करावें। कुमकुमम इस मंत्र से गंध लगावें। शुभाक्षता इस मंत्र से अच्छत चढ़ावें। मालती इस मंत्र से पुष्प चढ़ा दें। वनस्पति इस मंत्र से धूप दें। साज्यम च वर्ती इस मंत्र से दीप दिखावें। नाना पकवान वात्र इस मंत्र से नैवेद्य आदि अर्पण करें। नमो वेद विदः इस मंत्र से फल अर्पण करें। पूगो फलम इस मंत्र से तांबुल चढ़ावें। हिरण्य गर्भ इस मंत्र से दक्षिणा चढ़ावें, यानी कानी इस मंत्र से प्रदक्षिणा करें। नमो अस्तु इस मंत्र से ऋषियों को नमस्कार करें। एते सप्तः इस मंत्र से प्रार्थना करें। कीर्त्या पूज्या इस मंत्र संकल्प कर पूजन पूर्वक वायनम फलम इस मंत्रों को पढ़कर फल घृत दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देवें। न्यूनाति इस मंत्र से विसर्जन करें। इस प्रकार विधि सहित भक्ति से पूजन कर कथा को श्रवण करें। आइए कथा सुनाते हैं। विधि पूर्वक कथा को सुनिए और भगवान ऋषि भगवान की जय जयकार करिए। ये ऋषि पंचमी कथा विस्तार से सुनिए। बोलिए ऋषि महाराज की जय। श्री सूत जी कहते हैं, देव देवेश अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए। अब संपूर्ण पापों को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात है। उसको कहता हूँ, सुनो। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है। इस विषय में मैं एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तंग नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रत परायण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री के 2 संतति उत्पन्न हुए। उसमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया। जो कन्या थी उसका अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में विप्रवर ने विवाह कर दिया। देव योग से कन्या वैधव्य को प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी हो पुत्र सुविभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विजोत्तम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा और वह
द्विजोत्तम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणान्वित हो कहने लगे, हम नहीं जानते कि इस साध्वी की यह दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण देह उसका कीड़ों से व्याप्त हो गया। वज्रपात के सदृश शिष्यों के वाक्यों को सुन वह विकल हो तुरंत अपनी सुता के समीप गई और उसको कीड़ों से दुखी हो रुदन करने लगी। वह छाती को ताड़ना करती हुई मूर्छित हो गिर पड़ी। जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठाकर मार्जन कर बाहुओं से पकड़कर उसके पिता के समीप ले गई। स्वामी, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई? रात्रि में सोने के बाद उसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए हैं। इस बात को सुनकर वह ऋषि ध्यानावस्थित हो उसके पूर्ण जन्म में किए हुए कर्मों को निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा, यह लड़की पुत्री पूर्ण 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। वह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो भंडा आदि का स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसके देह में कृमि पड़ गए हैं। रजस्वला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चंडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मा हत्या करने वाली, तृतीय दिन धोबिन कहलाती है और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कृमियों से व्याप्त हो गया। तुमसे इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आप ऐसे ब्रह्मा तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया, जिसकी अवज्ञा करने से शयन करती शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। हे नाथ, यह आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती हैं और आध्यात्मिक आदि दैविक एवं आदि भौतिक दुखों से दूर होकर श्री सौभाग्यशालिनी होती है और कल्याण की बुद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष पंचमी हो, उस दिन नदी आदमी स्नान कर नियमवान हो नित्य कर्मों को कर अग्निहोत्रशाला में जाकर ऋषियों को सविधि भक्तिपूर्वक पंचामृत से स्नान तथा चंदन, अगर, कपूर इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करे, नाना प्रकार के पुष्प, गंध, दीपक आदि से पूजन करे, अब उपवीत सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करे और नैवेद्य अच्छे फल तथा अर्घ्य देवें। कश्यप ऋषि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ सप्त ऋषि कहे जाते हैं। मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न हुए। हे सुशीले, इस आख्यान को श्रवण कर शाकाहार करें, ऋषियों के ध्यान से तत्पर हो, ब्रह्मचर्य से रहे, इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करें। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता और संपूर्ण दानादि से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। व्रत को करने वाली स्त्री सुखी, रूप, लावण्य तथा पुत्र पौत्रादि से युक्त होती हैं। इस लोक में तथा परलोक में अच्छे गति को प्राप्त होती हैं और इस व्रत के प्रभाव से पुनर्जन्म का भी ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मांड पुराणोक्त ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त हो गया। एक और कथा सुनिए। भविष्य पुराणोक्त ऋषि पंचमी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी बोले, युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे देवेश, मैंने बहुत से व्रत श्रवण किए, इस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं कहूँगा, जिसके करने मात्र से सब पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? हे यदुकुलो भव,
किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है वह कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं। इस ऋषि पंचमी के व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती हैं। श्री कृष्ण बोले, रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में जो बर्तनों का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त हो सत्य की नरक में जाती है। सुनिए किस प्रकार से रजस्वला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये रजस्वला स्त्री को घर से दूर ही रखें। पूर्ण समय में वृत्रासुर को मारने से इंद्र ब्रह्मा हत्या को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजन, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा हत्या के 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत में और चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिए। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चातुर्वर्ण को उचित है कि रजस्वला स्त्री को सदा दूर रखें। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चंडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मवासिनी घातिनी, तृतीय दिन धोबिन, चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। ज्ञानावस्था में या अज्ञानावस्था में किए हुए स्पर्श से पाप होता है। उस पाप के लिए ऋषि पंचमी व्रत करें। सब पापों को दूर करने वाली और सब उपद्रवों का नाश करने वाली इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्रियां करें। इस विषय की एक पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्ण सत्य युग है। सत्य युग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजश्री शयनचित ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृतिवृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पति सेवा परायण तथा सुहृदय जनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता युक्त हो सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। एक समय उसने अपने को ऋतुमती हुई देखा। हे राजन, वह रजोधर्म युक्त थी, अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। पति की काल की गति से परलोक को प्राप्त हुई। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष से कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष से बैल हुए। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश हो ऋतु काल के स्पर्श दोष से त्रिय योगिनी को प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म के आचरण से अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्ण जन्म के पाप को स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमति था, वह अपने गुरु की सेवा में रत, धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पिता की क्षय तिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से श्रद्धायुक्त हो बोले, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता की सामंत सरीक तिथि है, इसलिए आज विप्रों को भोजन कराना है। अतः तुम पाक सिद्धि की तैयारी करो। अपने पति सुमत की आज्ञा पाकर उस चंद्रावती ने पकवान तैयार किए। उस समय खीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया। उस कुतिया ने यह देखकर ब्रह्म हत्या से डरकर उस बर्तन का स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते देख जलते हुए काष्ठ से मारा और द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किए। तदंतर उसने दूसरी बार पाक सिद्ध कर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करके जाने के बाद उचिष्ट अन्न भूमि पर गिरा। वह भी न मिलने के कारण भूमि पर गिरा। वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी ही रह गई। तदंतर रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित हुई, बैल की योनि को प्राप्त हुई। अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे
किंचित मात्र भी भोजन नहीं दिया। उचिष्ट ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। वह पुत्र अन्य दिन मुझे खाद्य पदार्थ दिया करता था, आज उचिष्ट भी इसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में यह विचार किया कि इसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्र वधू ने मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई है। क्या करूं? यह सुन वृषभ बोला, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाले बैल की योनि को प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक्त हूँ। क्या करूं? अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया। मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांध कर मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना वृथा है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख और दोनों के वाक्यों को श्रवण कर। उस सुमित ने अपने माता पिता को जानकर उसी रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखित अवस्था को देख सुमत जल्द ही वन को गया। मैं कष्ट को जानूंगा ऐसा निश्चय हो। धर्मराज वहाँ जाकर धर्म धार्मिक ज्ञान वृद्धि ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित के वाक्य उनसे कहा। सुमत ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित्त होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। हे तदोधन, जिस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पालक से किस तरह छुटकारा हो सकता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, उस समय दुखित सुमति के आर्त वचन सुनकर सब जानने वाले सर्व तथा नामक ऋषि करुणा से युक्त हो सुमत के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे विप्र, एक समय तुम्हारी माता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किया। उस दुष्कर्म से वह कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और तेरे पिता भी उसके स्पर्श दोष से वृषभ योनि को प्राप्त हुए। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे जितेंद्र, श्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा कर 7 वर्ष तक व्रत का आचरण कर। तदंतर वृतांत में धन का मोह छोड़ उद्यापन करें तथा शाक, श्यामाक और निवार का भोजन करें या कंद मूल का आहार करें और हल जोते हुए खेत के अन्न का त्याग करें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्यवान काल में नदी आदि निर्मल जलाशय पर जाकर अपा मार्ग के काष्ठ से आयुर्बलम इस मंत्र से प्रार्थना कर दंत धावन करें। मुख इस मंत्र से दांतों को शुद्धि कर मृतिका में स्नान कर जल से स्नान करें। तिल और आंवले के कल्क से केशों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्रता से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करें। कश्यप यत्री इस मंत्र से सुस्थिर मन से सप्त ऋषियों की पूजा करें। हे द्विजोत्तम, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऋषि के कहे हुए वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया। सब पापों का नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को कर माता और पिता को यथोक्त फल दिया। निरपति शार्दूल व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त हो विमान में स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु को प्राप्त होने पर पशु योनि से छूट गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग गया। शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। हे निरुपोत्तम, इस व्रत को करने से जो पुण्य होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त होता है। जो भी इस व्रत को करती हैं वह सुख को भोगती हैं तथा रूप लावण्य पुत्र पौदार्थ से युक्त होती हैं। इस लोक में अनंत मानती हैं तथा परलोक में परमोत्तम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसे है कि सर्व संपत्ति वाला और सब पापों का
नाश करने वाला तथा धन यश स्वर्ग और पुत्र को देने वाला है। इसके पठन तथा श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो ऋषि पंचमी ऋषि महाराज की जय।